लखनऊ से है। देश और प्रदेश में लगातार ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू का भी आदेश कर दिया गया है। प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और कमिश्नर को सतर्कता और एहतियात बरतने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड-19 के लगातार बढ़ते केस को लेकर डायरेक्टर पीजीआई प्रोफेसर आर.के. धीमन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रणवीर कुमार पांडे ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लगातार ओमिक्रॉन और कोविड के लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और जिस तेजी के साथ लगातार इसकी बढ़ोतरी हो रही है कि आज के डेट में लगभग उत्तर प्रदेश में 2000 से ज्यादा केसेस देखे गए हैं। बात करूंगा एसजीपीजीआई के डायरेक्टर आर.के. धीमन जी से। सर, लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसे में सर किस प्रकार की सावधानियां और किस प्रकार से खतरे इसके देखे जा रहे हैं तीसरे जो लहर आ रही है उसको लेकर? आपने सत्य कहा कि जो कोरोना का ग्राफ है बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि हमारे सामने एक नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न है जिसका नाम है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन जब वेरिएंट ऑफ कंसर्न करते हैं हम तीन चीजें देखते हैं। एक तो देखते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी, यानी कि कितनी तेजी से फैलता है। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि डेल्टा के मुकाबले में 3 से 5 गुना तेजी से ये फैलता है। और दूसरा है कि ये कितना घातक है। ये अच्छी बात है कि ये डेल्टा के मुकाबले में बहुत कम लगभग 60% कम घातक है, यानी कि इससे होने वाला खतरा जो है सिर्फ इन्फेक्शन हो गया है और जो खतरा होता है हॉस्पिटलाइजेशन का या वेंटिलेटर को जरूरत पड़ने का या डेथ का, ये बहुत ही कम है। तीसरा होता है कि वैक्सीन में इसका का असर रहेगा या नहीं रहेगा। तो ओमिक्रॉन का अगर वैक्सीनेशन किसी को हुआ है तो उसमें बचाव ही बचाव है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इससे जो खतरा है कंपैरिजन टू डेल्टा वायरस बहुत ही कम है। इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारी पब्लिक है, जो पॉपुलेशन है, जो हम काम करते हैं, उनको इस वायरस से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई प्रिकॉशंस ना लें। सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा ना ले। एक बात सर निकल करके आ रही है कि जो लखनऊ के अंदर जिस तरीके से मरीज मिले हैं 288 मरीज मिले, इसमें 24 जो है संख्या वो बच्चों की है। हालांकि पहले से ही आंकड़ा लगाया जा रहा था कि इस बार का जो लहर है उसमें बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि जब ये कंपैरिजन किया गया डेल्टा वेव से, जो हमारी सेकंड वेव थी और ये थर्ड वेव में है, तो इसमें यंग पॉपुलेशन जो है ज्यादा अफेक्टेड हो रही है। और बच्चों का जो इस समय जो हमने अपना देखा है यूपी में तो या इंडिया में पूरे में लगभग 15% जो है बच्चे इन्वॉल्व हैं कंपैरिजन टू सेकंड वेव जिसमें 5% के आसपास थे। तो हमारा कहने का मतलब है कि चाहे वो यंग एडल्ट्स हों या बच्चे हों या बूढ़े हों, तो हमें प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। वो है कैब, यानी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की, यानी कि मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें और अपने हाथ वो धोते रहें। और इसके साथ में अब मैं ये भी कहना चाहूंगा, बाहर जाने के लिए हमेशा बिना काम के वजह से ना जाएं। अगर आपको कोई काम है तभी आप घर से निकलें, नहीं तो अपने आप को घर में ही रखें। इससे जो है संक्रमण जो कि ओमिक्रॉन से बहुत तेजी से फैलता है, तो उस पर हम लोग रोक लगा पाएंगे। ओमिक्रॉन का पेशेंट है, कोविड हुआ है कि नहीं हुआ है? पहले तेजी के साथ बुखार आता था, जो पहले लक्षण आए थे, खांसी आई थी। अब सर ये जो ओमिक्रॉन है इसके लक्षण, शुरुआती इसके कैसे लक्षण है कि आम पब्लिक ये जान सके कि कहीं ना कहीं हम इसकी चपेट में आ चुके हैं, या इसके कुछ लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं? इसके लक्षण वही हैं जो एक कॉमन फ्लू के होते हैं, यानी कि आपको खांसी हो सकती है, माइल्ड फीवर हो सकता है, नजला जुकाम हो सकता है। अभी तक यही लक्षण है, इससे ज्यादा सीवियर लक्षण नहीं ये ओमिक्रॉन में पाए गए हैं। और जब भी आपको लगता है कि ऐसे लक्षण हैं, एक तो सबसे पहला काम करें, आप बाकी लोगों से अपने को अलग कर लें और अपना टेस्ट कराएं आरटीपीसीआर का। अगर उसमें पॉजिटिव है तो अपने को आइसोलेट करें, होम आइसोलेशन। निश्चित तौर पर आपने सुना डॉक्टर आर.के. धीमन जी का साफ तौर पर कहना है कि अस्पताल तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं सावधानी और जो वैक्सीन है ये काफी कारगर है और ओमिक्रॉन का जो डेथ रेशियो है वो काफी कम है, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है। कैमरामैन मानस के साथ रणवीर कुमार पांडे, के न्यूज, लखनऊ।